आप आईना तो दिखा रहे हैं, बिल्कुल। मैं एक बात ठीक है, करके समाप्त आप कर रहा हूं, आईना फिर आप शिवपाल बोलिए। सिंह यादव मैं को इतना लेकर कह भी रहा हूं, समाजवादी पार्टी को दिखा रहे हैं। 66,000 शिवपाल सिंह यादव कुर्सी के हत्थे पर क्या बैठ गए या पीछे क्या वो खड़े हो गए, ठीक है, एक सैड से चेहरे के साथ आप लोगों ने उसको लेकर इतना महिमा मंडित किया कि देखिए शिवपाल का क्या हाल बनाकर रखा है। अब उसी शिवपाल यादव ने आपके आरोपों पर जवाब दिया है। ये पढ़ते हुए उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि कल की इटावा की समाजवादी एकता की प्रतीक तस्वीर के आने के बाद भाजपा की बौखलाहट बढ़ गई है। नकारात्मकता, अशांति पैदा करना, व्यक्तिगत हमला और चरित्र हनन, यही भाजपा का हथियार है। भाजपा के शब्दकोश में तरक्की, विकास जैसे शब्द नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 10 मार्च भाजपा साफ, ये बोल रहे हैं शिवपाल यादव, जिनको लेकर आप लोग बड़े धूमधाम से आगे बढ़ रहे थे और निशाना साध रहे थे एक तस्वीर को लेकर। चित्रा जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, आखिर शिवपाल यादव को ये बात क्यों एक्सेप्ट करनी पड़ी? सुन लीजिए, शिवपाल यादव जी को ये बात क्यों एक्सेप्ट करनी पड़ी कि ये पारिवारिक एकता से चिढ़ गए? इसका मतलब कि ये परिवार में भी तो विघटन था, आपस में एक दूसरे की गला काट प्रतियोगिता चल रही थी। कौन नहीं जानता कि अखिलेश यादव ने अपने पिता के साथ क्या हश्र किया, कैसे भरे मन से माइक छीना, कैसे अपमानित किया, शिवपाल को क्या कैसे अपमानित किया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कल क्यों दिखाना पड़ा एकता? इसलिए क्योंकि करहल में आप फंस गए हैं जाकर, आपको यादवों के अंदर से ही विरोध झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 73 सीट जीतते हैं, 65 सीट जीतते हैं, 324 सीट विधानसभा में जीतते हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्र से हम चुनाव जीतते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा विधानसभा से आपका सफाया हो जाएगा। आप जो है अपने घर में ही आप पहले तो परिवारवाद चलाया, वंशवाद चलाया, और फिर सत्ता के लिए आपने किसी को नहीं छोड़ा, ना परिवार को छोड़ा। सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। ठीक है, इस पर जवाब दीजिए अरशद आबिद। आप अरशद आबिद, और मेरा सवाल भी सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल में थे और जिस तरह की तस्वीर यकीनन सामने आई है, अब शिवपाल यादव अगर पीछे नजर आएंगे, उनका दुखी चेहरा रहेगा, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी खुशी खुशी दिखाई देंगे, तो आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना उस तस्वीर को लेकर। योगी जी की ओर से कहा गया है शिवपाल यादव की जो दुर्गति है वो देखकर दुख होता है। वो कभी नेताजी के खास सिपहसालार थे, लेकिन बैठने के लिए इस बार उनको हत्था मिला, वो मुंह लटकाए खड़े थे। अखिलेश पर जमकर हमला बोलते हैं। आगे की ओर ये भी कहा गया कि भाजपा को जिताने का मन करहल की जनता भी बना चुकी है पूरी तरीके से। तो अब जिस तरह की तस्वीर सामने आएगी, और वो तस्वीर तो आप ही के लोगों ने सामने रखी थी, उस पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे अरशद आबिद साहब। ये हाल क्यों बना के रखा है अपनी पार्टी का और बड़े नेताओं का? चित्रा जी मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने आरोप लगाए थे उनका जवाब देना चाहूंगा। नंबर 1, धर्मेंद्र यादव जी को, चित्रा जी मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। धर्मेंद्र यादव जी को और कन्नौज में डिंपल यादव जी को, फिरोजाबाद में अक्षय यादव जी को भाजपा के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इशारे पर हराया गया। पूरी तरीके से बेईमानी की गई, पोस्टल बैलेट बोर्ड को बदला गया और तब जाकर बेईमानी करके उनको हराया गया। नंबर 2 सुन लीजिए, अरे शर्मा जी सुन लीजिए, तीसरी बात आप सुन लीजिए, जितना अपमान भाजपा के बड़े नेता अपने नेता का करते तक कोई नहीं करता। समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुटता के साथ उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, वंचितों और महिलाओं की आवाज को उठाकर उनकी लड़ाई लड़ रही है। सवाल यह है चित्रा जी कि उत्तर प्रदेश के किसानों को और देश के किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए प्रधानमंत्री जानबूझकर 3 किसान विरोधी बिल लेकर आए। लाखों किसान इकट्ठा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, 700-800 किसानों की शहादत हुई, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। उसके बावजूद इनका दिल नहीं भरा किसानों की हत्याओं से, शहादत से। फिर प्रधानमंत्री के बगल में बैठे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो खुद एक अपराधी हैं, वो अपने बेटे के साथ मिलकर लखीमपुर खीरी में कई किसानों को कुचल देते हैं, मार देते हैं, और एक पत्रकार रमन कश्यप को भी मतलब कुचल देते हैं, मार देते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश के 45 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां एक दिन में डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब अलग अलग टाइम में 5-5 दलितों, पिछड़ों, शोषितों, मजलूमों और ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हुई। आप देखिए व्यापारी होटल में रुकते हुए डर रहे हैं, अगर होटल में रुकेंगे तो लखनऊ की तरह व्यापारी मार दिए जाएंगे, ठोक दिए जाएंगे। और गोरखपुर में तो एक व्यापारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इनसे इनका जवाब आप लीजिए। दिन दहाड़े यहाँ गैंगरेप होते हैं, मर्डर होते हैं, और गैंगरेप मर्डर होने के बाद जब वो न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो भाजपा के लोग जीप से कुचलवा देते हैं, चाहे उन्नाव वाला मामला हो, चाहे हाथरस वाला मामला हो।